नाज़रीन, हम में से हर किसी की ख्वाहिश ये होती है कि लोग हमें पहचानें, लोग हमें फॉलो करें, लोग हमारी बात को सुनें, लोग हमसे मिलने के लिए कतार में लग कर खड़े हो जाएं, लोगों को हमसे मिलने के लिए टाइम लेना पड़े, और अगर हम कोई बात करें तो वो लोगों के लिए एक दलील बन जाए। ये हम सब की ख्वाहिश है, और अगर आप ऐसा चाहते हैं तो ऐसा मुमकिन है। आप देखते होंगे कि बड़े बड़े क्रिकेटर, एक्टर्स, सियासतदान, ये जब भी किसी मकाम पे जाते हैं या किसी जगह पे जाते हैं तो वहाँ पे एक अजीब सा जो है वो रश सा हो जाता है, भीड़ लग जाती है। लोग उनसे मिलने के लिए बड़ी कोशिश करते हैं कि किसी न किसी तरीके से इनसे मिल लिया जाए, इनसे हम सलाम ले लें, किसी न किसी तरीके से इनसे ऑटोग्राफ ले लें। लेकिन कभी आपने सोचा है कि ये क्रिकेटर्स, ये सियासतदान, ये एक्टर्स, ये जो हैं ये इस कदर फिट हैं, इनकी गुफ्तगू का अंदाज़ भी बड़ा बेहतरीन है, इनका चलना बात करना ये भी बड़ा आला है। ऐसी क्या ख़ास बात है, ऐसी ख़ास कौन सी चीज़ है कि जिसके करने से ये इस मकाम तक पहुंच गए हैं। हम भी अगर ये चाहते हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। हमें अपनी पर्सनैलिटी को जो है वो बेहतर करना पड़ेगा, अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करना पड़ेगा, अपनी पर्सनैलिटी को इस कदर निखारना पड़ेगा कि लोग हमसे बात करने को तरसें, लोग हमसे मिलने के लिए कतार में खड़े हों, लोगों को हमसे मिलने के लिए टाइम लेना पड़े। इसके लिए अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करें, और वो कैसे होगी मैं हूं ना, मैं आपको बताऊंगा। और कबल इसके कि मैं वो बातें आपसे अर्ज़ करूं कि जिससे आपकी पर्सनैलिटी इम्प्रूव हो सकती है, आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। तो नाज़रीन, हम चलते हैं। पर्सनैलिटी जो है ये दो किस्म की होती है, एक हमारी इंटरनल पर्सनैलिटी और एक हमारी होती है एक्सटर्नल पर्सनैलिटी। इंटरनल पर्सनैलिटी से मुराद वो चीज़ें जो हमारे अंदर होती हैं जिनको बेहतर करना हमारे लिए ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ कि हम सोचते किस अंदाज में हैं, ये हमारी इंटरनल पर्सनैलिटी है। हमारी सोच का अंदाज़ क्या है, क्या हम बड़ा सोचते हैं, क्या हम अच्छा सोचते हैं, क्या हम मुस्बत सोचते हैं या नेगेटिव सोचते हैं, पॉजिटिव सोच है या नेगेटिव है, मुस्बत है या मनफी है, अच्छा सोचते हैं या बुरा सोचते हैं। ये हमारी इंटरनल पर्सनैलिटी है। आप अगर अच्छा सोचते हैं तो फिर आप ये यकीन कर लें कि आपकी पर्सनैलिटी बेहतर हो रही है। अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं तो फिर ये आप सोच लें कि आपकी पर्सनैलिटी जो है वो बेहतरी की तरफ जा रही है, आपकी पर्सनैलिटी इम्प्रूव हो रही है। तो सबसे पहले इंटरनल पर्सनैलिटी को संवारने के लिए अपनी सोच का अंदाज़ बदलिए। फिर उस दूसरी बात इंटरनल पर्सनैलिटी में क्या है, वो ये कि आप सीखते क्या हैं। आप जब किसी चीज़ को देखते हैं तो उससे क्या सीखते हैं, आप कभी किसी से मिलते हैं तो उससे क्या सीखते हैं। अब आप बुक पढ़ते हैं या टीवी देखते रहते हैं, क्या आप सीखना चाहते हैं, यानी आपके अंदर ये ख्वाहिश रहती है कि मैं हर चीज़ को देखूं तो उससे सीखूं, या आप ऐसे ही कहते हैं छोड़ो यार, जितना पढ़ना था पढ़ लिया, अब और सीख के या और पढ़ के क्या करना है। अगर ऐसा है तो फिर आपको सोचना पड़ेगा कि हमने अपनी इंटरनल पर्सनैलिटी की इस खुसूसियत को, यानी कि हम सीखने की कोशिश में लगते हैं या नहीं लगते, या हम सीखना चाहते हैं या नहीं चाहते, इसको हमें बेहतर करना पड़ेगा। और तीसरी बात हमारी जो इंटरनल पर्सनैलिटी है वो ये कि हम वक़्त का इस्तेमाल कैसे करते हैं। कहीं हम अपने वक्त को ज़ाया तो नहीं कर रहे, कहीं हम अपना सारा वक्त जो है वो ये फेसबुक देखने में या ये नोटिफिकेशन जो व्हाट्सएप के नोटिफिकेशन हैं या व्हाट्सएप के स्टेटस हैं, क्या उनको देखने में तो नहीं ज़ाया कर रहे अपना वक्त। क्या कहीं हम अपना वक्त सेल्फियों में या टिकटॉक पे ही तो ज़ाया नहीं कर रहे, ये देखना पड़ेगा। अगर आप अपने वक्त को बचा रहे हैं और वक्त का अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर समझ जाइए कि आपकी पर्सनैलिटी जो है वो अच्छी हो रही है। लेकिन अगर आप अपने वक्त को ज़ाया कर रहे हैं तो फिर इस आदत को बदलना पड़ेगा। अब हम आते हैं अपनी
एक्सटर्नल पर्सनैलिटी की तरफ कि उसमें क्या चीज़ें पाई जाती हैं, उसको हम कैसे बेहतर कर सकते हैं। अगर आप किसी से बात करते हैं और आपका बात करने का अंदाज ये आपकी एक्सटर्नल पर्सनैलिटी है, यानी अगर आप किसी से बात करते हैं अच्छे अंदाज में करते हैं और आप जब कुछ बोलते हैं और वो बात दूसरे के दिल पे लगती है, यानी दूसरे के दिल में असर करती है, उसके दिमाग में उतर जाती है, तो समझ जाइए आपकी पर्सनैलिटी जो है वो इम्प्रूव हो रही है, अच्छी हो रही है। लेकिन अगर आप बात करने का आपका अंदाज ठीक नहीं है, आप जब बात करते हैं लोग आपको सुनना नहीं चाहते, आप जब बात करते हैं लोगों को अच्छा नहीं लगता, अगर ऐसा है तो फिर आपको अपने गुफ्तगू का अंदाज बदलना पड़ेगा। अगर दूसरी बात हमारी जो एक्सटर्नल पर्सनैलिटी को बेहतर बनाती है वो ये कि हम अगर किसी से फ़ोन कॉल पे बात करते हैं या अगर हम किसी को फ़ोन करते हैं, किसी को कॉल करते हैं या किसी की कॉल आ जाती है, तो क्या कॉल करने के या सुनने के हमारे अंदर गेट्स मौजूद हैं कि हम फ़ोन करना, भाई ये भी फ़ोन करना या सुनना ये भी एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की एक तकनीक है कि आप किसी की कॉल आ जाती है तो आप उससे कैसे बात करते हैं, अगर आप किसी को कॉल करते हैं तो उससे कैसे बात करते हैं। इस पे भी मैं इंशाल्लाह आइंदा चंद डेज़ में वीडियो बनाने वाला हूँ कि फ़ोन करने और सुनने के आदाब क्या हैं और ये कैसे करना चाहिए। तो ये अंदाज़ भी आपको बदलना पड़ेगा कि लोग अगर आपको फ़ोन करते हैं तो उनका दिल चाहता है कि आपसे बात करते रहें, तो फिर आप समझ जाएं कि आपका ये जो फ़ोन सुनने का या करने का तरीका है अच्छा है और आपकी पर्सनैलिटी जो है वो इम्प्रूव हो रही है। फिर आप देखिए एक्सटर्नल पर्सनैलिटी में देखिए कि आपका लिबास कैसा है, क्या आपका लिबास साफ़ सुथरा होता है, जाज़बे नज़र होता है, क्या आप ऐसा लिबास इस्तेमाल करते हैं, पहनते हैं कि जिसमें आप पुरकशिश लगते हों। अगर तो आप लिबास अच्छा पहनते हैं, खुश लिबास हैं, तो फिर ये समझ जाइए कि आपकी पर्सनैलिटी इम्प्रूव हो रही है। लेकिन अगर आपका लिबास आप कहते हैं चलें यार ये वाले कपड़े हैं, इस्त्री हुए हुए हैं, प्रेस हुए हुए हैं, नहीं हुए, चलो यार कोई बात नहीं, इधर ही तो जाना है, और चलो यार छोड़ो मैले हैं तो क्या होगा, क्या लोगों ने मेरा क्या बिगाड़ लेना है। भाई लोगों ने आपका कुछ नहीं बिगाड़ लेना, आप खुद ही उनकी नज़रों में अपना मकाम जो है वो ख़राब कर रहे होंगे। इसलिए खुश लिबास अगर हैं, आप लिबास अच्छा पहनना पसंद करते हैं और आपको इस बात का अंदाज़ा है कि पार्टी में जाना है तो हमने कौन सा लिबास और किस तरह का लिबास इस्तेमाल करना है, किसी मीटिंग में जाना है तो किस तरह का लिबास पहनना है, अगर हमने किसी फंक्शन में जाना है किस तरह का लिबास इस्तेमाल करना है, या सोना है या घर में है तो किस तरह का लिबास इस्तेमाल करना है। अगर ये सब चीज़ें आप जानते हैं तो फिर समझ जाइए कि आपकी पर्सनैलिटी जो है उसमें इम्प्रूवमेंट हो रही है। उसके बाद एक्सटर्नल पर्सनैलिटी में बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, मैं चंद चीदा अर्ज़ कर रहा हूँ, वीडियो फिर लंबी हो जाती है और आप लोग फिर देखते भी नहीं। तो मैं देखिए कि आप सफ़र कर रहे हैं, आपके सफ़र करने का अंदाज़ क्या है। दौरान सफ़र जब आप फ़र्ज़ किया आप अपनी गाड़ी पे जा रहे हैं तो क्या दूसरे जो लोग हैं उनको आपकी ड्राइविंग की वजह से तकलीफ़ तो नहीं हो रही, क्या आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो बार बार हार्न बजा कर या जिग जैग करके लोगों को तंग तो नहीं करते, और आपका ये सफ़र करने का अंदाज़ अगर बेहतरीन है, आप दौरान सफ़र कोई अगर आपका साथी बन जाता है और उसको आपसे तकलीफ़ नहीं होती और वो आपके साथ आराम महसूस करता है, तो फिर समझ आइए आपकी पर्सनैलिटी जो है वो इम्प्रूव हो रही है। तो नाज़रीन, अपनी एक्सटर्नल पर्सनैलिटी और अपनी इंटरनल पर्सनैलिटी, इन दोनों पर आप नज़र डालें और इनको बेहतर करने की कोशिश करें। जब ये चीज़ें बेहतर हो जाएंगी तो फिर कामयाबी आपके पास दौड़ कर आएगी और कामयाबी आपकी मुंतज़िर होगी।